है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रिंग। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम का नाम है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। पहला क्या है about an axis passing through its center and perpendicular to its plane। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम लोग इसको। ठीक है, ये आपकी एक रिंग है। इसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्क। रिंग और डिस्क में डिफरेंस क्या है कि रिंग अंदर से होलो होगी। कैसी होगी? खाली बिल्कुल। और डिस्क क्या होगी? अंदर से पूरी भरी हुई। किसके पास कड़ा वगैरह कुछ है मैं शो कर सकूं? नहीं। ठीक है, तो रिंग आपको समझ में आ गई, इस तरह से रिंग है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। कहां से पास हो रहा है इसके? मान लीजिए सेंटर क्या है, तो इसके सेंटर से ओ मत लीजिए, इसको सी ले लीजिए फिलहाल। अब ये डॉटेड लाइन क्यों बनाता हूं मैं? इससे पहले भी कई बार मैंने डॉटेड लाइन बनाया हूं। हाँ, रीजन क्या है? हाँ, क्योंकि ये हाँ इस रिंग के प्लेन पर परपेंडिकुलर है। रिंग ऐसी नहीं है, रिंग कैसी है? ऐसी है। और वो रिंग के प्लेन पर क्या है? परपेंडिकुलर है और उसके सेंटर से पास हो रहा है। आ रही बात समझ में? इमेजिन करना है, एक रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। उसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिया गया है IC इक्वल टू mr स्क्वायर। कितना है? जबकि यहां पर m क्या है? वेयर m क्या है? मास ऑफ द रिंग, मास ऑफ द, और r क्या है? रेडियस ऑफ द डिस्क। इस केस में डिस्टेंस रेडियस हो गया है। ठीक है, रेडियस ऑफ रिंग। क्योंकि डिस्टेंस कहां से ले रहा हूं मैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से मतलब सेंटर से पास है, तो रेडियस हो गया। तो यहां पर IC इक्वल टू क्या दिया गया आपके पास? mr स्क्वायर। अब आपको मालूम क्या करना है? सेकेंड एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। देखिए तौसीफ, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सी नोटबुक पे देखिए। पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखा है हमने? सब निकालिए। क्या देखा है? I नॉट इज इक्वल टू IC प्लस, सबके सामने है। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या लिखा है? IZ इक्वल टू IX प्लस, यानी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में इधर देखिए, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में कुछ इस तरह से ये आपका z एक्सिस था और ये आपका y एक्सिस, और ये IZ इक्वल टू क्या था? IX प्लस IY। जबकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम में ये वाला एक्सिस क्या था? कोई भी एक्सिस था, तो I नॉट इज इक्वल टू ये क्या था? जो कहां से पास हो रहा था?
सेंटर से, सो आई नॉट इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। एच क्या था? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस। एच क्या था? डिस्टेंस बिटवीन। तो यहां पर आपको मालूम करना है, देखिए अभी इसके बाद पहले एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है कितना है? वेरी गुड। कितना है? आई सी इक्वल टू, आपको मालूम करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। दैट इज, मान लीजिए ये पॉइंट आपका ले लीजिए, ओ ले लीजिए, ये कितना है? तो आपको इस एक्स, ये टेंजेंट के अबाउट मालूम करना है। मतलब क्या मालूम करना है? आई नॉट इक्वल टू, क्या दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस रेडियस है? दोनों बीच एक्सिस के बीच का डिस्टेंस क्या है? यानी यहां दोनों एक्सिस पैरेलल है, तो क्या यहां मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज कर सकता हूं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है? फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है? आई नॉट इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर इक्वल टू, आई सी आपके केस में क्या दिया गया है? प्लस एम, जैसा कि एच की जगह क्या आएगा? तो एच स्क्वायर मतलब एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। समझे नहीं समझे? क्लियर है? ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है? मरियम हो गया सबका? देखिए ये रिंग जैसा दिख तो नहीं रहा है, फिर भी कंसीडर कीजिए ये रिंग है, ठीक है? और ये रिंग का प्लेन है। तो अब्दुल बासित, अगर मैं कहूं इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, तो यहां इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, क्योंकि क्या ये एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है? यस और नो? और ये एक्सिस भी सेंटर से पास हो रहा है क्या? हो रहा है। ये भी सेंटर से और ये भी सेंटर से, दोनों में डिफरेंस है। ये जो एक्सिस है रिंग के प्लेन पर परपेंडिकुलर है, रिंग के प्लेन पर क्या है? और आफरीन ये जो एक्सिस है ये आपके रिंग का डायमीटर हो गया। क्या हो गया? क्या ये सेंटर से पास हो रहा है? तो ये प्लेन के अंदर है। और ये क्या हो गया उसका? ये क्या हो गया? डायमीटर। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? तो सेंटर से पास होने वाला एक्सिस डायमीटर भी है। और हम जो पहले हमने जो लिखा वो क्या है? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन और एक्सिस। ये आपके रिंग के आउटर पॉइंट से पास हो रहा है। ये क्या है? क्या है? क्या है? ये क्या है? ये भी टेंजेंट है। ये टेंजेंट प्लेन पर परपेंडिकुलर है और ये टेंजेंट प्लेन के अंदर है। इस तरह से अगर मैं रखूं तो ये इस तरह से आएगा ना, इस तरह से कर देता हूं तो ये आपका जो एक्सिस है ये टेंजेंट इनके, सॉरी ये एक्सिस प्लेन के अंदर है, टेंजेंट ही है, लेकिन ये भी टेंजेंट है, लेकिन ये प्लेन को परपेंडिकुलर है। दो टेंजेंट है, एक रिंग के प्लेन पर और एक जो है इस तरह से अगर मैं रख दूं ये प्लेन के अंदर आ गया। आई बात समझ में? इस तरह से रखूंगा ना तो ये प्लेन के अंदर आ गया और ये प्लेन पर के, तो दोनों टेंजेंट के अबाउट में हमें मालूम करना है। तो एक टेंजेंट के अबाउट में मैंने मालूम किया, अभी देखिए एक इस तरह से पकड़िए, सारा आप पकड़िए, क्या ये टेंजेंट है? और ये एक्सिस ये आपका सेंटर से पास हो रहा है। क्या दोनों एक्सिस पैरेलल है? और इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बताया था मैंने? एम आर स्क्वायर। और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है?
रेडियस, तो दोनों इस एक्सिस यानी ये टेंजेंट के अबाउट में मालूम करने के लिए मैंने क्या यूज किया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या यूज किया, समझे नहीं समझे, क्लियर है। अब नेक्स्ट में मालूम करने जा रहा हूं डायमीटर। क्या मालूम करने जा रहा हूं, वेर इज मार्कर, वो नहीं दूसरा मार्कर किधर रखा है हमने, पीछे नहीं, ऊपर देख तो यार, ऊपर रख दिया क्या, है इधर। तो थर्ड क्या आ जाएगा हमारा, अबाउट डायमीटर। ध्यान से देखें, ये पहले वाला एक्सिस दैट इज आईसी, इसके अबाउट में क्या था, एम आर स्क्वायर। ये एक्सिस मैंने एक ले लिया, ये क्या है आपका डायमीटर। इसके अबाउट में मान लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आईडी। ये एक और डायमीटर ले लीजिए, इसके अबाउट में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी डायमीटर है। और ये डायग्राम ऐसा नहीं है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं डायग्राम कैसा है, ठीक है, यहां समझ में आ गया। क्या ये डायमीटर है, क्या ये डायमीटर है, ये दोनों डायमीटर कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। मान लीजिए ये कौन सा एक्सिस है, आई एक्स, ये क्या है, तो आई एक्स आपका क्या है डायमीटर, तो आई एक्स इक्वल टू आई डी हो गया। और ये भी क्या है, ये वाई एक्सिस, तो आई वाई इक्वल टू आई डी हो गया, क्योंकि दोनों क्या है डायमीटर। और अभी ये डिस्क हटा देता हूं मैं, रिंग। अभी ये दोनों ऐसे थे, और पहले वाला जो एक्सिस है हमारा पहला एक्सिस, क्या दोनों पर इस तरह से परपेंडिकुलर है, तो कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड कितना है, आई एक्स क्या है आई डी, आई वाई क्या है, नहीं समझे, वापस से समझा रहा हूं। ये दोनों एक्सिस, ये क्या है, ये क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के हिसाब से एक आई एक्स है और एक आई एक्स की जगह क्या पुट करूंगा, आई डी, आई वाई की जगह क्या पुट करूंगा, और आई जेड जो दोनों पे परपेंडिकुलर है इस तरह से, उसकी जगह क्या पुट करूंगा, एम आर स्क्वायर, पहले वाला एक्सिस जो आपके रिंग पे परपेंडिकुलर है, समझा। तो यहां पर डायमीटर के अबाउट में मालूम करने के लिए क्या यूज करूंगा मैं, परपेंडिकुलर, तो फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड की जगह क्या पुट करूंगा, आई एक्स की जगह आई वाई की जगह, सो एम आर स्क्वायर इक्वल टू आई डी प्लस आई डी, तो ये 2 इधर डिवीजन में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय इक्वल टू क्या डायमीटर के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला, नहीं समझे, क्लियर है, एनी डाउट, नोट डाउन कर लीजिए। ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है, रिंग का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम मालूम करने जा रहे हैं। अबाउट टेंजेंट, मान लीजिए ये पॉइंट आपका है टी, क्या है, इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कंसीडर कर लीजिए, क्या करूंगा, मुझे बताइए, ये वाला एक्सिस क्या है, डायमीटर क्या है, तो इसके अबाउट में क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, कितना, देखिए इधर ये वाला टेंजेंट परपेंडिकुलर था, दूसरा एक्सिस, ये वाला टेंजेंट प्लेन के अंदर है, और ये क्या था, दोनों एक्सिस कैसे दिख रहे हैं,
तो पैरेलल एक्सेस थ्योरम यूज करेंगे और दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी भी रेडियस ही है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, रेडियस है आर, यस और नो। पैरेलल एक्सेस थ्योरम में जो आईसी था, आईसी की जगह किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करूंगा, आईडी। समझा नहीं समझा? तो क्या हो जाएगा देखिए इधर, ये मान लीजिए आपका ठीक है, इसको पॉइंट ओ ले लीजिए क्योंकि वो आईसी था हमारा। सो फ्रॉम कौन सा थ्योरम, पैरेलल एक्सेस थ्योरम, आई नॉट इज इक्वल टू आईसी प्लस, हमारे पास आई नॉट की जगह हमने क्या लिया है, आईसी की जगह डायमीटर, डायमीटर कितना है, एम आर स्क्वायर बाय प्लस एम, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सेस कितना है, एम एच की जगह कितना हो जाएगा, इश्कियाक रुक जाओ रुक जाओ, फाइनल आंसर बोलो। अब्दुल समी कितना, डायरेक्ट आंसर बोलो, एम आर स्क्वायर, कौशिक 3 एम आर स्क्वायर, आयान एम आर स्क्वायर, आकिब हाँ, दूसरे का सुन के मत बोलो, खुद से सोच के बोलो, एम आर स्क्वायर, अब्दुल वासिद 2 एम आर स्क्वायर, झुक जाए झुक जा, आकिफा एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर कितना होगा, और कोई बताएगा ऑनलाइन में, मुझे डायरेक्ट आंसर बोलो। अल्लाह के बंदो बंदी हो, इसमें एम आर स्क्वायर, हाँ मैंने तेरे से इसलिए नहीं पूछा, उससे भी इसलिए नहीं पूछा, मुझे पता है किसको पता है किसको नहीं पता है, तो बस एक दो ही है यहाँ जिनको सब बेसिक मैथ्स आता है। अब नॉन मैथ्स वाले ये मत बोलना कि हमारा मैथ्स नहीं है, ये मैथ्स का बेसिक है। देखिए इधर से एम आर स्क्वायर आके एम आर स्क्वायर कॉमन निकल गया, इधर से एम आर स्क्वायर इसके साथ कुछ नहीं है, मतलब कितना है, तो एम आर स्क्वायर निकल गया तो क्या बचा, इधर से पूरा के पूरा एम आर स्क्वायर निकल गया तो क्या बचा, क्या मिलेगा आपको, एम आर स्क्वायर 2 1 प्लस 1 कितना 3 बाय कितना, तो आंसर क्या आएगा 3/2 एम आर स्क्वायर, कितना आएगा, डायरेक्ट करने का, यहाँ ये भी एम आर स्क्वायर ये भी एम आर स्क्वायर है, सो 2 इंटू एम आर स्क्वायर 2 एम आर स्क्वायर 2 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर 3 एम आर स्क्वायर, और डिवीजन का 2 जैसा के समझे नहीं समझे, अभी भी किसी को डाउट है तो उसको ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ये 1/2 है प्लस ये 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 करो बच्चों, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 1 1 प्लस 2 1 डिवाइडेड बाय 2 1 इक्वल टू 1 प्लस 2 3 बाय वेरी, अरे कर सकते हो उमर बेटा, लेकिन यहाँ अजीब वो गरीब बच्चे अपने पास, हाँ करेंगे ना, हमारे पास बच्चे बड़े अजीब वो गरीब है उमर, वापस समझाता हूँ। अभी शॉर्ट में ये बता मुझे, a डिवाइडेड बाय b प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, ये देख क्या कहते हैं, अभी एक बार बता रहा हूँ, बार बार हमेशा याद रखना, ये b किससे मल्टीप्लाई होगा, पहले तो जब भी ऐसा आता है ना नीचे क्या आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब, तो b 1 अभी ये b इंटू कितना हो जाएगा बी सी प्लस, तो a प्लस बी सी डिवाइडेड बाय वही किया यहाँ हमने, इक्वल टू 2 इंटू एम आर स्क्वायर
पहले तो नीचे, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 2 वन जा, अब 2 इंटू एम आर स्क्वायर, 2 mr² प्लस mr², 3 mr², डिवीजन में, समझा? क्लियर है? एनी डाउट? अभी भी कुछ इश्यू है? अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट वर्कआउट आपको करना है, सेम है, हाँ, रिंग की जगह क्या आ गया है, वही एक्स सेम, सेंटर से पास होने वाला टेंजेंट, डायमीटर और टेंजेंट लाइज इन इट्स प्लेन। पहला वाला फॉर्मूला चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंगली आगे के सब फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, आगे बताता हूं। इसकी अबाउट ए टेंजेंट, चौथे वाले की हेडिंग दीजिए, अबाउट ए टेंजेंट, अबाउट टेंजेंट lies in its plane। रिंग बना लीजिए यहाँ। Is it done? नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क
Moment of inertia of a disk. पहला एक्सिस क्या लेंगे? अबाउट एन एक्सिस passing through its center and perpendicular to its plane. देखिए, आप पेंसिल से काम कीजिए, थोड़ा से ये रिंग को अंदर से ऐसा शेड कर दीजिए, तो क्या बन जाएगी? डिस्क. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन IC आपको दिया गया है mr² डिवाइडेड बाय 2. पहला एक्सिस क्या है आपका? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स center and perpendicular to its plane. IC इक्वल टू क्या दिया गया है? mr² बाय, वो रिंग के लिए था, बॉडी चेंज हो गई ना, रिंग और डिस्क में डिफरेंस है कि नहीं? डिस्क का मास ज्यादा हो गया, तो यहाँ IC कितना दिया गया आपको? mr² डिवाइडेड बाय 2. अब आपको मालूम करना है अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. ये वाला एक्सिस ले लीजिए, इसका नाम क्या दिया मैंने? ये पॉइंट को नाम क्या दे रहे हैं? तो इस टेंजेंट के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? IC कितना है? ठीक है, तो जैसे ये हो गया, क्या ये आपके डिस्क के सेंटर से पास हो रहा है और उसके प्लेन को क्या है? परपेंडिकुलर है, और ये आपका ये टेंजेंट हो गया. ये क्या हो गया? दोनों एक्सिस कैसे हैं? है कि नहीं? तो कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? तो I0 इज इक्वल टू IC प्लस mh². समझे नहीं समझे? फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम I0 इज इक्वल टू IC प्लस, so I0 इज इक्वल टू IC कितना है? mr² डिवाइडेड बाय प्लस m. h कितना है? h² की जगह अब देखो 2 इंटू mr², 2mr² प्लस mr², 3mr² डिवाइजन में. समझे नहीं समझे? क्लियर है? चलो कुछ तो समझा. ये पहले वाला एक्सिस, दैट इज, इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? mr² डिवाइडेड बाय, अभी किसके अबाउट में मालूम करना है? अबाउट. समझ में आ रहा है आकिब ये बात? अबाउट, तो ये तो आपका z एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला भी वही बात है, वापस से देख लेते हैं. ये क्या है? ये क्या है? ये भी क्या है? तो ये दोनों डायमीटर x एक्सिस और y एक्सिस बता रहे हैं, और दोनों पर ये पहले वाला एक्सिस परपेंडिकुलर है. इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? mr² बाय
इसके अबाउट में आईडी, इसके अबाउट में तो कितना हो जाएगा? सब आईडी आईडी करके एड़े हो जाते। सो फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम IZ इक्वल टू IX प्लस IZ कितना है? MR स्क्वायर डिवाइडेड बाय IX कितना है? ID प्लस ID MR स्क्वायर बाय 2 ID मत रखो, सरकार आके मारेगी। टू डू सा ID इक्वल टू क्या हो जाएगा? MR स्क्वायर बाय, समझे नहीं समझे? देखिए ये जो हमें मिला था, कहाँ मिला था? टेंजेंट में, जबकि डिस्क में कहाँ मिला? परपेंडिकुलर टेंजेंट में, वहां लाइज वाले प्लेन में था, इनसाइड वाले उसमें, यहाँ परपेंडिकुलर वाले टेंजेंट में मिला। ठीक है, आईडी इक्वल टू वहां क्या मिला था रिंग में? 2MR स्क्वायर। यहाँ कितना मिला? 2MR स्क्वायर, सॉरी MR स्क्वायर बाय 2। यहाँ कितना मिला? MR स्क्वायर बाय। अब देखते हैं ये वाला एक्सिस, ये क्या है? डायमीटर है, और ये वाला टेंजेंट है, इसको नाम दे दीजिए। दोनों के बीच का डिस्टेंस, फोर्थ एक्सिस क्या हो जाएगा? अबाउट फ्रॉम अगेन, ये वाला एक्सिस क्या है? और ये टेंजेंट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या दोनों पैरेलल हैं? तो अब मैं पैरेलल एक्सिस में सेंटर वाले की जगह क्या यूज करूंगा? आईडी। तो क्या मिलेगा? फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम I नॉट इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। I नॉट की जगह क्या लेना है? IT। IC की जगह ID कितना मिला है? MR स्क्वायर बाय प्लस M। H की जगह H स्क्वायर की जगह। अब बताओ समीर क्या हो जाएगा? फाइनल। प्रधान सही कर रहा है, बोल। हाँ बराबर है। हाँ कितना? 4 × MR स्क्वायर, 4MR स्क्वायर, 4MR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5MR स्क्वायर डिवाइडेड बाय, समझे नहीं समझे? क्लियर है? एनी डाउट? नोट डाउन कीजिए। पेंसिल से अंदर शेड कर लीजिएगा थोड़ा, ठीक है, डिस्क बताने के लिए। कितना दिया गया है आपको? ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? स्फीयर का। किसका? किसके अबाउट में? अब देखिए स्फीयर का डायमीटर, आपका कोई भी एक्सिस जो सेंटर से पास होगा वो उसका डायमीटर होगा स्फीयर के केस में। रिंग और डिस्क के केस में जो भी सेंटर से पास हो रहा था वो एक एक्सिस नहीं था, वो एक डायमीटर बन जा रहा था, एक परपेंडिकुलर टू प्लेन था। स्फीयर है तो स्फीयर का कोई भी एक्सिस सेंटर से पास होगा तो वो उसका क्या बन जाएगा? डायमीटर। तो डायमीटर में अलग अलग कंसिडर करने की जरूरत, तो उसका एक ही फॉर्मूला दिया गया आपको, I इज इक्वल टू 2/5MR स्क्वायर। नोट डाउन कर लीजिए, 2/5MR स्क्वायर। नेक्स्ट, तीन हो गए। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड।
ये हो गया? नहीं हुआ। हाँ, बस सही है। देखिए इधर, अभी आपको स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, 2/5। एक प्रॉब्लम अब बता रहा हूं मैं, कंबाइन आएगा, इतना इजी नहीं आएगा। ये मान लीजिए एक रॉड है, रॉड की लेंथ कितनी है, कैपिटल है, ठीक है। और ये आपके रॉड का मिड पॉइंट क्या है, और आपके रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज दिया गया है ml²/12, परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ आएगा। पहला एक्सिस क्या लिखेंगे, देखिए मोमेंट अबाउट एन एक्सिस, इसमें फर्स्ट अबाउट एन एक्सिस passing through its center, about an axis passing through its center and perpendicular to its length। क्या दिया गया आपको, I इज इक्वल टू ml², मान लीजिए कि सेंटर है, इसको नाम दे दिया C, तो I C इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ml²/12 है। m क्या है, मास किसका, और L क्या है, इसमें टेंजेंट कैसा आएगा, देखिए इधर, ये एक रॉड है मान लीजिए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis passing through its center and perpendicular to its length, perpendicular to its, आपको दिया गया है कितना, ml²। अब आपको इसका यूज करके मालूम करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए दिस रॉड about an axis passing through its one end and perpendicular to its length। कैसे है दोनों एक्सिस, पैरेलल, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, IC प्लस mh², I0 इज इक्वल टू IC प्लस, IC की जगह क्या यूज करेंगे, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा, हाँ, दोनों के बीच का डिस्टेंस हाफ ऑफ लेंथ हो जाएगा, L/2। पूरी रॉड की लेंथ कितनी है, तो दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो क्या होगा, ये क्या है आपका IC है, और ये मान लीजिए आपका, तो therefore I0 इज इक्वल टू IC प्लस mh² यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो I0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IC की जगह ml² प्लस mh, m जैसा कि h की जगह L/2 का, समझे नहीं समझे, ml² 12 प्लस m
एल स्क्वायर बाय 2 का भी स्क्वायर, एल का भी स्क्वायर, एल स्क्वायर बाय देखो 2 ऑप्शन है, या तो आप इसको 13 ml square by 48. हाँ पूरा कितना होगा, 13 नहीं होगा, पूरा कितना होगा, 13 नहीं होगा, 48 होगा। 48 आएगा। हाँ 13 आएगा, 16 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू एम एल स्क्वायर प्लस 12 इंटू एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 4 so 4 ml square plus 12 ml square divided by 16 1 16 3 48। तो आंसर क्या है आपका, आई नॉट इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाय, समझे नहीं समझे, वापस से ऑनलाइन वाले, ये 12 किससे मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 इंटू एम एल स्क्वायर 12 ml square, 4 into ml square 4 ml square, so 4 ml square plus 12 ml square 16 ml square, नीचे 12 4 48 और ये 4 ml square plus 12 ml square 16 1 16 3 so ml square by बोलो, हाँ 4 को आप जो बोल रहे हो एलसीएम से भी कर सकते हैं हम इसको हम एलसीएम से कैसा कर सकते हैं, एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस इधर कितना है एम एल स्क्वायर बाय 4, तो सारे के अकॉर्डिंगली दो सब एलसीएम से भी कर सकते हैं। इधर कितना है, तो इसको 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वही 3 किधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर, तो नीचे कितना हो जाएगा ये 12 और ये 3 4 एक ही बार लिखूंगा, एम एल स्क्वायर प्लस 3 एम एल स्क्वायर 4 एम एल स्क्वायर 4 1 4 3 तो ऐसे करो या ऐसे करो, आंसर जिसको एलसीएम समझता है वो एलसीएम से करो, जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझता है वो क्रॉस से करो, वॉट एवर यू वांट। नॉन मैथ्स वाले तो क्रॉस ही यूज करो, आता है तो अच्छी बात है।